हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिजिटल टीचर जी। आप सभी का डिजिटल टीचर जी में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट पर एमसीक्यूज लेकर आ रहे हैं। लगातार वीडियोस पर हम दे रहे हैं आपको। ये हमारी 8वीं वीडियो है जो 8वें चैप्टर से है। और जिस पीडीएफ से मैं पढ़ा रहा हूँ, इस पीडीएफ में 77 क्वेश्चन, जिसमें से मैं आपको 50 क्वेश्चन कवर करवाने वाला हूँ। बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके हमसे बाकी के क्वेश्चन की पीडीएफ विद आंसर्स के साथ ले सकते हैं। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करता हूँ आज के चैप्टर की। तो आज के चैप्टर का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है औपचारिक रूप से संगठन सामूहिक रूप में उन व्यक्तियों को संदर्भित करता है जो कार्यरत होते हैं। कहाँ कार्यरत होते हैं, जिनको संदर्भित करता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। विशिष्ट उद्देश्यों में जो कार्यरत होते हैं उनको संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सेकंड क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है संगठन की किस प्रणाली में लोचता की कमी होती है। जो हमारी संगठन की कौन सी ऐसी प्रणाली होती है जिसमें जो है ना लोचता, फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है? तो वो होती है हमारी औपचारिक प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। औपचारिक प्रणाली में फ्लेक्सिबिलिटी यानी लोचता कम होती है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किसके द्वारा संगठन को समूह गतिविधियों में मानवीय संबंधों की तरह इंगित किया है? किसने किया है? समाजवादियों द्वारा, व्यवहारवादी वैज्ञानिक द्वारा। तो इन दोनों ने क्या करा है? समूह गतिविधियों को मानवीय संबंधों की तरह ही इंगित करा है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उपयुक्त ए बी दोनों। इसी के साथ हमारा 4 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो। 4 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 4 क्वेश्चन आपसे कह रहा है संगठन का लक्षण है। संगठन का क्या लक्षण है? संगठन का लक्षण में सबसे ऑप्शन नंबर ए दे रहा है कार्य विभाजन के सिद्धांत पर आधारित, प्रबंध की उप प्रक्रिया, लक्ष्य अभिमुखी। तो सही ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त सभी हमारे क्या संगठन के लक्षण हैं। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है संगठन प्रक्रिया के चरण गतिविधियों का युग्मन किस प्रकार किया जाता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है उसके लिए सबसे पहले सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला लिखा है संगठित सूचनाओं प्रणालियों के द्वारा, संदेशवाहक प्रणालियों के द्वारा, प्राधिकार संबंधों के द्वारा। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त सभी के द्वारा क्या करा जाता है? गतिविधियों का युग्मन किया जाता है। इसी के साथ हमारा 6 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 6 क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। 6 क्वेश्चन कह रहा है उपक्रम में संगठन की स्थापना करता है। उपक्रम में संगठन की स्थापना कौन करता है? निम्न प्रबंध, मध्य प्रबंध, सर्वोच्च प्रबंध। जो सर्वोच्च प्रबंध होता है वही संगठन की स्थापना करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सर्वोच्च प्रबंध। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? अनौपचारिक संगठन में संदेशवाहक में किस प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है? किस प्रकार की बाधा को उत्पन्न किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अफवाह या गलतफहमी की बाधा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 8वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 8वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है अनौपचारिक संगठन में लोगों के मध्य संबंध निर्भर होते हैं। कैसे निर्भर होते हैं? पसंद पर, नापसंद पर, व्यक्ति अभिरुचि पर। तो इन सभी पर आधारित होते हैं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी पर। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी पर हो सकते हैं। इसी के साथ हमारा 9 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ये रहा आपका 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। 9 क्वेश्चन आपसे कह रहा है उपक्रम में संगठन की स्थापना की जाती है। उपक्रम में संगठन की स्थापना किस प्रकार की जाती है? उपक्रम में संगठन की स्थापना की जाती, किसके द्वारा की जाती है? इस तरह से भी हम कह सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला लिखा है हमारा निम्न प्रबंधक द्वारा, मध्य प्रबंधक द्वारा, उच्चतम प्रबंधक द्वारा। तो उच्चतम प्रबंधक द्वारा ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। तो उच्चतम प्रबंधक द्वारा ही क्या करी जाती है? उपक्रम के संगठन की स्थापना की जाती है। इसी के साथ हमारा 10 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो। 10 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 10 क्वेश्चन कह रहा है कुटूज एवं ओ डेनोल ने संगठन प्रक्रिया में कितने कदम बताए? संगठन प्रक्रिया में कितने कदम बताएं? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 8 कदम बताए हैं। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। इसी के साथ हमारा 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारे कारखाने ले जाओ, हमारा व्यापार ले जाओ, परिवहन के साधन एवं धन ले जाओ, हमारे पास कुछ ना छोड़ो किंतु संगठन छोड़ दो, और 4 वर्ष के अंदर हम पुनः स्थापित कर लेंगे। यह कथन किसका है? ये कथन किसने कहा है? तो इस कथन के जो हमारे इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी।
इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है संगठन संस्था है। संगठन किसकी संस्था है? संगठन संस्था है तो साधन की, साध्य की। संगठन दोनों की संस्था है, साधन भी चाहिए, साध्य भी चाहिए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखो आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है संगठन मुख्यतः मानव का मानव से, कृत्य का कृत्य से तथा विभाग का विभाग से संबंध है। उपयुक्त कथन किसका है? तो 13 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, जॉन एम पिनफर का। किसका है? जॉन ए पिनफर का ये हमारा सिद्धांत दिया हुआ है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखो आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है कि व्यावसायिक उपक्रम में संगठन का उद्देश्य है। व्यावसायिक संगठन में संगठन का क्या उद्देश्य है? श्रम की बचत करना, समय की बचत करना, बचत की प्राप्ति तथा श्रम की पूंजी के मधुर संबंध। तो ये सभी हमारे क्या है? संगठन के उद्देश्य होते हैं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसी के साथ हमारा 15 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 15 क्वेश्चन देखो आपसे क्या कर रहा है। संगठन में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सरलता, स्थिरता के रूप में, कठोरता पूर्वक। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, क्या हमारा लोचपूर्णता होनी चाहिए। संगठन में क्या होना चाहिए? हमारी लोचपूर्णता होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। कार्य और कर्मचारी समुदाय का मधुर संगठन कहलाता है। कार्य और कर्मचारी क्या है? किसी भी समुदाय के मधुर संगठन कहलाता है। इस कथन को किस विद्वान ने कहा है? किस विद्वान का ये कथन है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, मिलवर्ड ने इसको कहा है। किसने कहा है? मिलवर्ड ने इस कथन को कहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखो 17वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अनौपचारिक समूह के कार्य हैं। अनौपचारिक समूह के क्या कार्य? एक नियंत्रक की भूमिका, सांस्कृतिक भूमिका, अनौपचारिक संप्रेषण का उद्गम। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसी के साथ हमारा 18वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 18वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। 18वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अनौपचारिक संगठन में निम्न में से कौन सी समस्या आती है? सबसे पहला भूमिका विवाद, अफवाह, परिवर्तन विरोध। ये सारी समस्याएं हमारी अनौपचारिक संगठन में आती है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। अनौपचारिक संगठन के लाभ हैं। अनौपचारिक संगठन के क्या लाभ होते हैं? इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं। तो अनौपचारिक संगठन के जो लाभ होते हैं, प्रबंधकों को प्रेरणा प्रदान करना, सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना एवं उन्हें चिरस्थायी बनाना। ऑप्शन नंबर सी है संपूर्ण कार्य को प्रभावी बनाना। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हमारे क्या हैं? अनौपचारिक संगठन के लाभ हैं। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है अनुचित ढांचा व्यवसाय के कार्य निष्पादन में बाधा डालता है तथा यह उसे समाप्त कर देता है। इस कथन के लेखक कौन है? तो इस कथन के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर इसमें क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, पीटर एफ ड्रकर। कौन है? पीटर एफ ड्रकर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसी के साथ हमारा 21वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 21वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। 21वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संगठन ढांचे से अधिक कुछ नहीं है जिसके अंतर्गत प्रबंध के उत्तरदायित्वों का निष्पादन किया जाता है। यह कथन दिया गया है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? इसको ऐसे कह सकते हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, EFL ब्रेज का। यह EFL ब्रेज ने इस कथन को दिया है। इसी के साथ 22वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 22वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। 22वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अनौपचारिक संगठन का लाभ है? तो इनमें से कौन सा अनौपचारिक संगठन का लाभ है? तो इनमें से कोई भी जो लाभ जो है ना वो अनौपचारिक संगठन का नहीं है। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कह रहा है संगठन प्रक्रिया के कितने कदम है? तो आपको ऊपर ही बताया था संगठन प्रक्रिया के 8 कदम है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 24 देखो आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है संगठन के विभिन्न चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हमारा पहला पहचान करना, दूसरा समूहन करना, प्रत्यायोजन करना, संबंध स्थापित करना। तो इसको हमें क्या करना है? सही संगठन में स्थापित करना है। तो सही संगठन इसका क्या है? 2024 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3 4।
पहले पहचान करना, फिर समूहन करना, फिर प्रतियोजन करना और फिर संबंध स्थापित करना। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। इसी के साथ हमारा 25वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 25वां क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। 25वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अनौपचारिक औपचारिक संगठन कार्य एवं संबंध सहित जाब एवं के ढांचे को इंगित करती है। किसके ढांचे को इंगित करती है? तो हमारा 25 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, पदों को। किसको करती है? पदों को। ऑप्शन नंबर बी, पदों को इंगित करती है। सही ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। इसी के साथ 26वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 26वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? देखो 26वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संगठन का महत्व है। संगठन का क्या महत्व है? विविधीकरण की सुविधा, प्रशासन की सुविधा, संसाधनों का उचित प्रयोग। और सही ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसी के साथ 27वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 27वां क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। 27वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कुटूज एवं ओडोनियल के अनुसार संगठन प्रक्रिया के कदम हैं। संगठन प्रक्रिया के कितने कदम हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 7 कदम है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? किस संगठन में पद का कोई महत्व न होकर व्यक्ति का महत्व होता है? तो ऐसा जो संगठन होता है वो अनौपचारिक संगठन होता है। कौन सा होता है? अनौपचारिक संगठन में पद का महत्व नहीं होता है, व्यक्ति का महत्व ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन में। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है गलत संगठन संरचना व्यवसाय निष्पादन को रोकती है तथा यहाँ तक कि उसे नष्ट कर देती है। उपयुक्त कथन किसका? यह कथन किसका? तो ये कथन है पीटर एफ ड्राकर का। सही कथन क्या है हमारा इसका? सही ऑप्शन क्या है? पीटर एफ ड्राकर ने इस कथन को कहा है। हमारा 30 क्वेश्चन जो है वो हमारा 30 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखो 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक अच्छा संगठन ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जिसके अंतर कार्य किया जा सकता है। तो ऑप्शन 30 का जो हमारा सही ऑप्शन है वो, उसके लिए सबसे पहले सभी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। प्रबंध का नियोजन, निर्देशन तथा समन्वय का, प्रेरणा एवं नियंत्रण का। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी का। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। इसी के साथ हमारे आज की वीडियो समाप्त होती है। और इसके साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको इस जिस पीडीएफ से मैं पढ़ा तो ये पीडीएफ, अगर पूरी पीडीएफ चाहिए विद आंसर की, तो आप स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके आप हमसे पूरी पीडीएफ ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।